नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत को इस बार सौंपी जाएगी समूह की अध्यक्षता। जनजातीय गौरव दिवस पर कल झारखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर करेंगी नमन। रेल राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे का आज पश्चिम सिंहभूम दौरा। चाईबासा में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सुनेंगे लोगों की बात। और विश्व मधुमेह दिवस आज। बीमारी की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। राज्य में कई जगहों पर रन फॉर डायबिटीज और हेल्थ कैंप का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे। भारत विधिवत रूप से अगले महीने की 1 तारीख से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर विषय पर आधारित होगी, जो समान विकास और सभी के लिए साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कल एक स्वागत समारोह के दौरान बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा के गांव खूंटी के उलिहातू में धरती आबा को श्रद्धांजलि देंगी और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी। यहां से राष्ट्रपति जबलपुर के लिए रवाना होंगी। झारखंड स्थापना दिवस पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इस मौके पर राज्य सरकार झारखंड वासियों को कई योजनाओं की सौगात देगी। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं शामिल हैं। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर 15 नवंबर को रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोरहाबादी स्थित मुख्य आयोजन स्थल की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, जैप, ATS और झारखंड जैगुआर की टीम को भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए पूरे शहर की निगरानी CCTV से की जाएगी। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम की तैनाती की गई है। साथ ही सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। SSP किशोर कौशल ने बताया कि स्थापना दिवस को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोरहाबादी में मुख्य कार्यक्रम को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित MDM अस्पताल में स्थायी कर्मियों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। MGM अस्पताल में इस समय 560 बेड है, जिसमें 450 मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। वहीं अस्पताल में प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज OPD में किया जाता है। इसके लिए अस्पताल में सिर्फ 11 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 40 वरीय रेजिडेंट काम कर रहे हैं। MGM अस्पताल में अस्थायी कर्मचारियों की भारी कमी है। विभिन्न विभागों के लिए 714 पद स्वीकृत है। वर्तमान में सिर्फ 158 अस्थायी कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। बाकी 556 पद खाली है। अस्पताल में ड्रेसर के 20 पोस्ट है, लेकिन यहाँ एक भी अस्थायी ड्रेसर नहीं है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी।
1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे आज चक्रधरपुर रेल मंडल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। इसी क्रम में श्री दानवे चाईबासा के पिल्लाई हॉल में शाम 6 बजे आयोजित होने वाले जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संवाद कार्यक्रम के संयोजक अनूप कुमार सुल्तानिया ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ शहर के सभी सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वे आकर इस क्षेत्र में यात्री रेल समस्याओं से संबंधित अपनी बातों को रेल मंत्री को बता सकें। पलामू जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। खासकर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए पंचायत स्तर पर काम कराने की योजना है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ए दोंडे काफी सक्रिय हैं। मनरेगा के तहत जिले में स्थानीय खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने को लेकर वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत जिले के प्रत्येक पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण कराया जाना है। जिले में खिलाड़ियों के हित में लक्ष्य से अधिक खेल के मैदान निर्माण कराए जा रहे हैं। जिले में 324 खेल मैदान को चिन्हित करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 161 खेल के मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। गोड्डा जिले के कई स्कूलों में लायंस क्लब द्वारा छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य जांच को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी और अन्य डॉक्टरों ने बच्चों को बताया कि बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना आवश्यक है। इस वक्त मौसम में बदलाव के साथ साथ मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बच्चों को डेंगू से बचने के तरीके भी बताए गए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी के योगदान का स्मरण किया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में 3 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया है। बच्चों के साथ आए अभिभावकों ने भी मेले का आनंद उठाया। स्वर्ण रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेले के दूसरे दिन कल विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मेले में कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा शामिल हुए। विधायक सरयू राय ने बताया कि बाल दिवस पर बाल मेले का समापन होगा। मेले की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मेले में 34 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। यह दिन वैश्विक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में मधुमेह की स्थिति और रोकथाम के विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता प्रसार का अवसर होता है। इस वर्ष की थीम है मधुमेह के बारे में जानकारी। राज्य के कई जिलों में इस अवसर पर निःशुल्क जांच शिविर और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। धनबाद के रंगाटांड से सिटी सेंटर होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक रन फॉर डायबिटीज का आयोजन किया गया, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत को इस बार सौंपी जाएगी समूह की अध्यक्षता। जनजातीय गौरव दिवस पर कल झारखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर करेंगी नमन। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे का आज पश्चिमी सिंहभूम दौरा। चाईबासा में जन संवाद कार्यक्रम के जरिए सुनेंगे लोगों की बात। और विश्व मधुमेह दिवस आज बीमारी की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। राज्य में कई जगहों पर रन फॉर डायबिटीज और हेल्थ कैंप का आयोजन।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।